भगवान, हे भगवान, अपनी इज्जत की भीख मैं सेठ दयाराम की हवेली पे गई थी मांगने के लिए, अपना क्रोध फैलाई थी, मगर उस कवि ने हमें दया की भीख भी नहीं दिया। मगर मुझे लगता है सामने से नाग सिंह आ रहा है, अब मुझे भागने का। जरा से हिली तो कसम शैतान की, शंकर जी का पुजारी हूं, दांव मार के गलत काम नहीं करता, मौत के घाट चली जाओगी। अब तुम हमारे हाथ, जो हमारा कहना नहीं माना, कसम शैतान के, मौत के घाट चला नहीं नहीं भैया, भैया तुम क्या? सरला आज क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुम देखो भैया, तुम्हारी बहन के साथ में क्या हुआ? नहीं सरला, देख अब मैं आ गया, कुछ नहीं होगा। चल तुझे हॉस्पिटल ले चलते हैं, ठीक हो जाओगी। नहीं भैया, क्योंकि मेरा हमारे बाबू हमारे इंतजार कर रहे, क्योंकि अब दवाई करने के लिए लायक नहीं हूं। देखिए कौन के धाराभूत दरिंदों ने हमारे शरीर से, हमारे शरीर को नोच नोच से खा खा कर, और ये देखो कितना खून बहा दिया भैया। अरे सरला, इतनी परेशानी क्यों कर रही हो? परेशान होने की चिंता न करो, बस अब तेरा सूरज आ चुका है। नहीं भैया, बात देखिए, सामने हमें कोई बुला रहा है। और कौन बुला रहा है? हमारे पिताजी हमें बुला रहे हैं। वो देखो भैया, बात देखो भैया, हमें हमारे पिताजी बुला रहे हैं भैया। बात देखो सामने, वो देखो पिताजी आ रहे हैं। वो देखो सामने पिताजी आ रहे हैं, मैं पिताजी के साथ जा रही हूँ भैया, मैं जा रही हूँ भैया। सरला, सरला, सरला! या भगवान, मेरे आने से पहले मेरी बहन को छीन लिया। सरला, आज के बाद कौन मुझे भैया कहेगा? सरला भैया कहेगा। सरला! आ देख जरा बहना, आ देख जरा बहना, क्या हाल हमारा है। आ देख जरा बहना। सरला, आज के बाद कौन मुझसे पूछेगा खाना खाओ नहीं खाओ? सरला! देख जरा सरला, क्या हाल हमारा है। दिन रात तेरा भाई, दिन रात तेरा भाई, रो रो के गुजारा है दिन। सरला!
सरला, देख तू मरते वक्त मुझसे वादा करवाया है कि तेरे जालिमों से बदला लूं। सरला, आज तक तेरा भाई भोला भाला एक सूरज था, लेकिन नहीं, आज बहन तेरे खून की सौगंध दिखा के कहता हूं, जब तक तेरे जालिमों से बदला ना लिया तब तक ये सूरज नहीं बल्कि डाकू मलखान के नाम से जाना जाएगा। हराम जादो, मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द आ रहा हूं। अपनी बहन का अंतिम संस्कार करने के बाद तुरंत तुम दो लोगों के पास पहुंचूंगा, लेकिन आज मैं अकेला हूं, अकेले जनाजा नहीं हो सकता। अरे गांव वालों, कोई मेरी मदद करने को तैयार हो सकता है? कोई मदद कर दे, बहुत बड़ा एहसान मानूंगा। क्या है भैया? भैया, हाँ, तुम तो जानते हो किसी के घर में अंतिम संस्कार अगर हो जाए, अर्थी अकेले से नहीं जाती। हाँ भैया, ये तो सत्य है। तो मेरी मदद कर दो, जीवन भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। अरे कैसी बात करते हो भैया? अगर ऐसे में हम लोग मदद नहीं करेंगे तो आखिर आपकी कौन मदद करेगा? हम दो बने। अरे इसकी टेंशन मत लो भैया, हमारा बहुत बड़ा गांव है। हम लोग अंतिम संस्कार का पूरा सामग्री, टैक्टी, कफन, सब चीज की व्यवस्था बना लेंगे भैया। चलो ठीक है, यहाँ से उठाते हैं। हाँ, आगे शमशान में घाट जाने है। के लिए आगे व्यवस्था की जाएगी, हाँ भैया चलो। क्योंकि अर्थी का जुगाड़ दो से नहीं होता सिवा चार के। हाँ भैया, सरला, अब ये तो काम मेरे हाथों हो गया। नौकर, हाँ देखिए सल्ला का तो मैंने खून कर दिया। हाँ, ये तो हो गया। अब ये बात मुझे नेताजी से बताना चाहिए, हाँ जरूर बताना चाहिए। नहीं तो कुछ उल्टा सीधा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। भैया कहेंगे बताएगा क्यों नहीं, हाँ इसलिए चलो नेताजी से बता दिया जाए। हाँ, चलिए चलो आओ। देखते हैं नाग सिंह, पता नहीं कहाँ पे गुम हो गया है, अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है। चलो बैठते हैं, फिर देखते हैं क्या। कहो नागेश। भैया, बहुत घबराए हुए लग रहे हाँ हैं, क्या भैया। बात? एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। क्या कुछ फिर काम दिखा कर आ गए क्या? अरे भैया, क्या करता, क्या बात है, बोलो। और बहुत ये जुल्म भैया और भारी हुआ है। बहुत ये जुल्म भैया भारी हुआ है, और सल्ला को जो मार गोली दिया है, सल्ला को जो गोली मार दी। सल्ला हमारा कहा नहीं मानी, हमने उस हरामजादे को गोली मार दिया। नागेश, हाँ भैया, तुम्हें कुछ हमारी तरफ ध्यान रहता है? हाँ भैया ध्यान रहता है, लेकिन अगर भला बुरा कहे तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने गोली मार दी। तुमको पता होना चाहिए कि इलेक्शन खोपड़ी पर आ चुका है। हाँ भैया, ये तो मालूम है मुझे। आए दिन जितना बवाला करना चाहते हो सब अपने मनमानी करते हो, कुछ सलाह तो ले लिया करो कम से कम। लेकिन भैया मैं जा रहा था, वो अचानक मुझे गाली बकने लगी, मैंने गोली ठोक दिया। उसने कहा मेरे पिताजी गोली को मार दिया। ऐसा है, ठीक है, मगर ये बताना बहुत उचित किया तुमने। हाँ, हमने सोचा भैया से बता दूं। बहुत अच्छी बात, हम इंस्पेक्टर से अभी हम बता दिए रहे। ठीक है, ठीक है भैया। आप टेंशन की बात नहीं रखनी, कोई सी प्रकार टेंशन ले, इतना कम से कम हमें खबर तो हुई। ठीक है भैया, आप देख लेना, मैं चलूं। हाँ आप चलिए, मगर ऐसी आंदा गलती अब
अरे हम सोच नहीं विचार करूंगा, गलती के नहीं चलिए करूंगा। चलिए यार, इंस्पेक्टर से बता देना था। देखो नागेश कितना नौकर, हाँ नेताजी। ये हमारा भाई हमें तो नाक में एकदम दम तोड़ दिया है कि आए दिन खून खराबा किए ही करता है। अरे तो क्या हुआ भाई, आप नेता हो, आपका भाई है। नेता के आड़ में कितनी चीजें छुपी रहती हैं पता है। इसीलिए तो जुल्म पे जुल्म कर रहा है, जो जानता है कि हमारा भाई नेता है। इसीलिए जी जानता हाँ। है कि भाई नेता है, जी हाँ। मगर ये नहीं जानता है कि नेता है, मगर नेता के पीछे कितने राज छुपे होते हैं। ये अगर मालूम हो तो क्यों करे ऐसा काम। चलिए हम इंस्पेक्टर साहब से तुरंत खबर कर दें, अन्यथा मामला दिक्कत में आ हाँ जाएगा। ये तो जरूरी है, चलिए। मुंशी, न जाने मुंशी इतना लापरवाह मुंशी है, हर वक्त घूमता ही रहता है, उसको कोई चीज का कुछ पता ही नहीं रहता है। थाने में क्या होना है क्या नहीं होना है, इतना बदतमीज। क्या करूं इससे, यहाँ से मैं भगा ही दूं। पागल कहीं का। ये हम गश्त में गए थे, अभी आ रहे हैं। गश्त में जी। पता कर जाया करो। जी जी बोलिए सर। कोई काम पड़ जाए तो तुम्हें पता नहीं चलता है। बोलिए बोलिए। मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है। जी कोई आए तो मुझे बताना। यस। मुंशी साहब हैं तुम्हारे? अंदर बैठे हुए हैं, क्या काम? बता दो, नेताजी आए हैं। यहीं पर ठहरिए। नमस्कार। और ठीक है, अपनी सुनाओ, इतना घबराए हुए क्यों हो? घबराएगा, कुछ काम पड़ गया तो आना ही पड़ा आपके पास। अरे कहिए कौन सा ऐसा काम पड़ गया? अरे आप तो जानते हैं वो हमारा भाई क्या है, नागेश। अच्छा अच्छा, नागेश्वर। वो नाग में हमारी दम तोड़ दिया कि आए दिन जितना तुम दोनों भाई ऐसे हो, एक तो कुछ न कुछ गड़बड़ करता जाता है। क्या करें, उससे तो हम पस्त हो चुके हैं। क्या करें भाई। ऐसा ना हो तुम लोगों के चक्कर में किसी दिन हम लपेट में आ जाएं। अरे आप हैं तब तक की कोई मुझे चिंता की बात नहीं है। वो तो है। एक काम सुनो, वो कल खून कर दिया है नागेश। किसका खून कर दिया? सरला का। सरला का? और जरा उसको देख लेना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे दिक्कत तो हमारे सर पे ऐसे ही सवार है यार। अरे यही चीज के लिए तो हमको आना पड़ा, नहीं हम फोन नहीं कर देते अरे आपको। तुम्हारी दिक्कत, हमारी दिक्कत जो है उसे तुम नहीं समझते क्या है। देखिए नेता है ना। तो क्या हम देखें? नेता आप हैं, मैं इंस्पेक्टर हूं। इंस्पेक्टर है ना, हम लोग नेता हैं। जब हम लोग नेता इलेक्शन जीतते हैं तो हम लोगों के, जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो एक मीटिंग होती है। वो हमारे और तुम्हारी, ना ही तुम्हारी नेतागिरी ना ही तो हमारा इंस्पेक्टरगिरी, ठीक है। जिसको आप सोच रहे हैं वो इस थाने से फरार हो चुका है। फरार हो चुका है? हाँ। ऐसा क्यों? अरे हम किस काम से साहब के पास गए थे और ये मुर्शिदार, पता न कैसे वो इस यहाँ से फरार हो गया। अरे उसी की तलाश में हम तो घूम रहे हैं। वो तुम्हारी टेंशन है। फिलहाल जितना हमको कहना था कह दिया है, वो देख लेना। बाकी तुम्हारा जो कुछ है वो तो हम देखेंगे ही, पर ये हमारी टेंशन तो हमारी बढ़ गई, और दूसरी आप लाकर टेंशन हम पर लाद दिए भाई। फिर आप हैं किस लिए? हैं तो इसीलिए। ठीक है, आप जा सकते हैं। चल रहा हूं। चलो। मुंशी जी इसी से कहते हैं, अगर सरकार की वर्दी पहने हो जी तो किसी नेता से ज्यादा लगाव मत रखना। वो गुनाह करता जाएगा, जी। तुम्हारे माथे छोड़ता जाएगा। ये तो और है ही किसी है। दिन ऐसा दिन आएगा कि तुम्हारी एक बार वर्दी को ये नाग लेकर। हमको मिल जाए, फिर देखो उसका हम फन कैसे कुचलते हैं जाले का। बात तो सही है, चलो चलते हैं, देखते हैं सूरज कहीं मिलता है तो उसको पकड़ते हैं। एक तो जी। इन्होंने टेंशन बढ़ा दिया, जी। दूसरी टेंशन थी। चलिए सर, आओ, चलिए चलते हैं। चलिए आइए।
साथियों, जी सरदार जी। आज मौका आया है क्योंकि मुझे अपनी बहन के कातिलों से बदला चुकाना है। जरूर बदला लेना है, एक एक को बीन बीन के मारना है। दुश्मनों के क्रोध का, और दुश्मनों के क्रोध का वो दहकती आग हूं, जिसके काटे लहर न वही काला नाग हूं। बंद कर दूंगा सभी, और बंद कर दूंगा सभी चैनोमन के रास्ते। आज से दुनिया ने दोजख है तेरे वास्ते। असर है इन निगाहों में, असर है इन निगाहों में, हरीसु की साख हो जाए। करूं जिस दम नजर टेढ़ी तो सोना खाक हो जाए। साथियों, जी सरदार जी। चलते हैं उस हरामजादे दयाराम के पास, चलो। क्योंकि सबसे पहला निशाना उसके पास लगेगा। मलखान सिंह मौजूद है इसी जिले दरम्यान। मलखान सिंह मौजूद है इसी जिले दरम्यान, मगर पुलिस पाए नहीं अपना पता तो निशान। अपना पता निशान, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। अगर दुश्मन मुझसे बच जाए ये नहीं तो हासिल है। आज डिबिटियन मारूं हाँ, आज डिबिटियन मारूं हाँ, नागेश की पूछ उखारूं हाँ। मलखान है नाम मेरा, आज अगर वो बच गया साला दयाराम है आप फेरा। साथियों, चलो सरदार चलते जी हैं। चलो। जय मां भवानी। जय मां फुलफुलानी। मुंशी, जी उसका पीछा करते करते हम लोग तो हैरान हो गए हैं। जी अब वो इतनी जल्दी मिलेगा नहीं, जी किसी और दिन रखते हैं। तब तक मैं कुछ जी काम करता हूँ क्या? और आप कायदे से पहरा देना, जी फिर अगले दिन उसका पीछा करेंगे। जी जी ठीक है? जी चलिए आराम करिए। मुंशी जी, क्या बात है? ये बताइए हाँ हाँ, भैया है कि नहीं है? वो तो अंदर बैठी हुई हैं। चलिए भैया है, हाँ हाँ चलो। ठीक है, आइए। ममता, जी भैया। आखिर बात क्या है? आज बहुत खुश नजर आ रही हो। जी हाँ क्या बात है? भैया, हाँ, मैं तुम्हें कुछ तुमसे कुछ कहना चाहती अरे हूँ। क्या कहना चाहती, कहो तो। भैया यही रुजू है हमारी, भैया यही रुजू है हमारी, चमन जान की है
यही इच्छा हमारी। भैया हाँ, मैं चमन टहलने के लिए जाना चाहती हूँ, इसलिए आपसे इजाजत लेने आई हूँ। यानी चमन जाना चाहती हो? जी हाँ भैया। ठीक है, चमन को टहलने आराम से जाओ, लेकिन कोई सखी वखी है? भैया मेरी सब सहेली तैयार हैं, इसलिए बिना तुम्हारी इजाजत मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। तो ठीक है। अये मेरी प्यारी बहन, अये मेरी प्यारी बहन, जी भैया। जा चमन को घूमने, अये मेरी प्यारी। अये मेरी प्यारी बहन, और जा चमन को घूमने, और घूम कर जल्दी से आना इस भवन दरम्यान में, घूम कर। देखो, चमन को जाना है, जी भैया। अकेले नहीं, सखियों को ले जाओ, जरूरत पड़े तो मुंशी को भी ले जाओ, गेट पे रहेगा। जी हाँ भैया, और मुझे को साथ भेजना। एक बात और ध्यान रखना, सूरज ढलने से पहले घर चली आना। भैया उससे पहले मैं आ जाऊंगी, तुमको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जी भैया। ठीक है, जाओ कायदे से। मुंशी हाँ, जी बोलिएगा बोलिएगा। अब भैया तो चले गए, हाँ, अब डर किसी बात का नहीं। कोई डर नहीं। और क्या, आज तो मेरे साथ चलना है तुमको। हाँ, वो तो ही जाना ही पड़ेगा। और रेशमा तुम्हारा इंतजार करती है। क्या? और क्या। चलो ठीक है, हम ही देखेंगे। चलिए। मुंशी जी ऐसी मजा नहीं आएगा। काहे? और क्या, अगर हंसती हुई और गाते बजाते नहीं निकलोगे तो रास्ता भी नहीं कटेगा और दिल भी नहीं बहलेगा। अरे हम कोई गाना बजाना वाले थोड़े ही हैं, हम मुंशी हैं। मुंशी जी आप गाते ही चलिए। चढ़ीला जवानी मोरी, चढ़ीला जवानी मोरी, उठेला नयनीवा, चढ़ीला जवानी मोरी, उठेला नयनीवा। अरे परबला मुआल जला गवानी। जलीमों की बहरानी, साचुन नदी दोनों जलीमों की बहरानी। आए गैला तोड़ देला चूली के बंधनीवा, आए गैला तोड़ देला चूली के बंधनीवा। अरे परबला मुआल जाला गवानी। नौकर, हाँ साहब। यार इधर से गाने की आवाज बहुत सुंदर सी आ रही।
आवाज तो बहुत अच्छी लग रही थी हमको भी। चलो चलते हैं, देखते हैं कौन लड़की है। चलिए। चलो।